जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं जेईई एडवांस एग्जाम आपका कल हो चुका था 26 मई को। काफ़ी ज़्यादा गर्मी के अंदर परेशानी हुई होगी आपको, तो इस गर्मी के अंदर आपने पेपर दिया तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी फाइनल इसके अंदर कट ऑफ क्या जाएगी, पिछली साल कट ऑफ क्या गई है, इस बार क्या कट ऑफ जाएगी। तो इस कट ऑफ को लेके बात करेंगे। आपका 2024 का जो पेपर हुआ है इसका लेवल कैसा था, क्या मायना रहेगा इसके अंदर पेपर का, ये तमाम बातें इसमें कवर करने वाले हैं। किस रैंक तक को आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगी आराम से, इसके अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, आपको सभी को इसके अंदर सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सारी जानकारी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ। कल की ये न्यूज़ आप सभी के बीच में इसके अंदर आप प्रकाशित हुई है। जेईई एडवांस का एग्जाम आपका हुआ है जिसके अंदर 6 सवाल घटकर 102 ही आए हैं। फिजिक्स मैथ तक टप रही है और केमिस्ट्री का औसत इसके अंदर अनुमान रहा है। इस हिसाब से देखें तो राजस्थान के अंदर आपकी पूरे भारत के अंदर आपकी 23 आईआईटीज है जिसके अंदर आपकी 17,385 टोटल सीटें हैं। आप सभी को पता है इस सीटों के लिए एडवांस परीक्षा रविवार को 2 पारियों में हुई है। पहला पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरा पेपर आपका दोपहर 2:30 बजे से शाम 5-5:30 बजे तक। आईआईटी मद्रास की ओर से कराई गई परीक्षा में इस बार पेपर में 6 सवाल घटकर 102 ही पूछे गए हैं और इसके अंदर 5 साल में सबसे कम 2023 में 108 सवाल आए थे। हालांकि पूर्णांक पिछले साल के बराबर 360 है। पूर्णांक आपका पिछले 3 सालों के अंदर 21, 22, 23 और 24 के अंदर आपका 360 ही चल रहा है। कम किए गए सवालों की तुलना में पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया है। जिस स्टूडेंट का अतिरिक्त समय मिला है, फिजिक्स और मैथ टप रही है और केमिस्ट्री औसत रही है, कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। कट ऑफ में क्या कुछ बदलाव होगा वो भी देखेंगे। तीनों विषय 17-17 अंक के सवाल दोनों पेपर में 180-80 अंक के थे और हर पारी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 17-17 और कुल प्रश्न आपके 51 थे। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 60 अंक थे और जो 12-12 अंक के 4 भाग में बांटा था। इसके अंदर पहले भाग में सिंगल राइट सवाल थे जिसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक प्रावधान था। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर थी। अब इसके अंदर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इसके अंदर केमिस्ट्री से कई सवाल जो आए थे वो आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर बात करूं तो मैथ्स का कठिनाई रहता है इसके अंदर और इसके अंदर आपका स्टैटिक्स और डेफिनेट और इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपका फंक्शंस के सवाल भी आए थे। इसमें आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, 3D के, ज्योमेट्री के और सर्किल के कुछ अच्छे सवाल शामिल थे जबकि कुछ सवाल लंबे थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आए थे। पेपर 1 में कुल 180 अंक थे और पेपर 2 में प्रथम की तुलना में स्तर थोड़ा सा अधिक था। मैथ थोड़ा सा आसान था जबकि केमिस्ट्री में कठिनाई का स्तर मध्यम था। फिजिक्स मध्यम कठिनाई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कठिन था। फिजिक्स मैग्नेटिक इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैकेनिक एंड थर्मोडायनेमिक्स के संबंधित कई सवाल पूछे गए थे। गणित कैलकुलेटिव नहीं था। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो आगे बढ़े और 31 को जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। आपका 31 तारीख को इसके अंदर रिस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगा। इस साल के 1,91,283 स्टूडेंट ने एडवांस के रजिस्ट्रेशन कराया था जिसके अंदर 1,91,283, ठीक है, हर सीट के लिए करीबन 11 स्टूडेंट स्पर्धा में है। 20% सीटें फीमेल के लिए है आपकी। इसके अंदर हर कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें हैं जैसे कि आपको ओबीसी के इसके अंदर आपकी 27% आरक्षण दे रखा है, जनरल ईडब्ल्यूएस को 10% का दे रखा है, एसटी को आपका 17% दे रखा है, एससी को 7% दे रखा है, एसटी को 7% दे रखा है। इस हिसाब से इन 27% ओबीसी में से 20% रिजर्वेशन आपका फीमेल का है। इस हिसाब से आपका फीमेल का है। इसके अंदर परीक्षा के बाद 31 मई को रिस्पांस जारी किया गया। जेईई एडवांस 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर की 2 जून को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी जिसके बाद आपत्तियां लगाई जाएगी। 9 जून को घोषित किया जाएगा। 9 जून को आपका इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। गत वर्ष 1 विषय और 3 विषयों में न्यूनतम जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं। इस साल की तभी कट ऑफ क्या रहेगी वो पता चल रहा है, तब पता चलेगा। देखो कॉमन की बात करूं, ऑल ओवर कट ऑफ आपकी 23.89% रही और इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो रही थी वो 6.83% रही थी
और इसके अंदर जनरल के लिए बताइए, ओबीसी के लिए बात करूं 6.15% सब्जेक्ट के लिए और 21.50 जो प्रतिशत रही थी टोटल ओवरऑल रही थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 6.15% और इसके अंदर 21.50% ईडब्ल्यूएस की सेम टू सेम रही थी। एससी की बात करूं 3.42% सब्जेक्ट वाइज और इसके अंदर 11.95 जो आपकी ऑल ओवर रही थी। एसटी की बात करूं 3.42% रही थी और ऑल ओवर की बात करूं तो आपकी 11.95 रही थी। और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो इसके अंदर 3.42 11.95 टोटल ओवरऑल रही थी। और इस हिसाब से पिछले 4 साल के अंक की देखा जाए तो आपके 2020 के अंदर 88.88% फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की और ये 2021 के अंदर 96.66 और 2022 के अंदर 87.22 और 2023 के अंदर 94.72 इस टाइप की कट ऑफ रही थी। अब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलली बात करूं आपके लिए कि आपका इसके अंदर क्या क्या मसला है वो सारी बात करूंगा। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे आपके लिए यहाँ पे, हाँ ये देखो जेई एडवांस की यहाँ पे कट ऑफ की लास्ट फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक तक बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी बात करूं तो आपकी टोटल 23 कॉलेजें हैं जो आपकी कौन कौन सी जगह, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, यह देख सकते हैं रुड़की और इसके अंदर गुवाहाटी, हैदराबाद वगैरह, इंदौर, बीएचयू, वाराणसी वगैरह सारी इसके अंदर 23 की 23 इसके अंदर मैंने लिखी है। और इसके अंदर आईआईटी जो रिजर्वेशन है वो मैंने आपको बता दिया 10% आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5, पीडब्ल्यूडी के 5% और फीमेल के लिए सभी के अंदर आपकी 20% इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपके टोटल जो कैंडिडेट बैठे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल कैंडिडेट जो जेई का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं 2019 के अंदर 11,47,000 बैठे थे, 2020 के अंदर आपकी इसके अंदर आपका, तो ये तो टोटल कैंडिडेट है। इनमें से जो क्वालिफाइड हुए हैं 2000 आपके 24 के अंदर जैसे 1,90,000 हुए हैं, तो उस हिसाब से आपके हमेशा 2,45,000, 250, 250, 250, 251, 250 इस टाइप से ये कैंडिडेट आपके क्वालिफाइड होते हैं। ये क्वालिफाइड स्टूडेंट आपके जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं। इन क्वालिफाइड स्टूडेंट का जेई एडवांस का पेपर था, जैसा कि ये जो टोटल स्टूडेंट है इन स्टूडेंट को इन क्वालिफाइड आने के लिए आपका हर सब्जेक्ट के अंदर 5%, 4% सब्जेक्ट वाइज और टोटल 20%, 30% ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स जो लाते हैं उनके लिए इसके अंदर पहुंच पाते हैं। इसके बाद बात करूं आपके इसके अंदर ये जैसे मैंने आपको बताया जनरल के अंदर 5% और 2021 के अंदर जैसे 2023-21 के अंदर ये बात करूं, 22 के अंदर, ये 23 के अंदर, जैसे जनरल कैटेगरी का कोई विद्यार्थी था 11-12 लाख फॉर्म के अंदर था और उसके सब्जेक्ट के अंदर 6.83 या फिर ऑल ओवर 23.99 किसी के बना है, तो वो जो जेई एडवांस के लिए उसके अंदर क्वालिफाइड हो चुका है। उस हिसाब से ये कट ऑफ आपके लिए मैंने बताई, ये आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करूं टोटल सीट आपको मैंने बताई थी 17,385 है और पिछले साल आपकी 16,598 थी, आपकी लगभग 800 से 900 सीट आपकी इसके अंदर बढ़ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर रैंक फर्स्ट की बात करूं आपके, तो इसके अंदर कैटेगरी वाइज रैंक आपकी इसके अंदर आप देख सकते हैं। आपके मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट रैंक कोई विद्यार्थी आया है तो उसके टोटल 360 में से 341 नंबर पिछली बार आए थे और जो मिनिमम जो कैटेगरी वाइज रहा था उसके अंदर टोटल जो 346 में से 360 में से 86 नंबर लेके आया, तो भी इसके अंदर कॉलेज मिल गई थी। वो आपका 26,321वीं रैंक जो पहुंचा था वहां पे इनको मिली थी, ठीक है। वो लो लेवल की कॉलेज थी वो मिली थी। इसके अलावा हाई लेवल की कॉलेज के लिए फर्स्ट रैंक के लिए आपको 341 नंबर लाने पड़े थे। इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज ये सारी लिखी हुई है, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। जेई एडवांस के लिए इन कट ऑफ के बारे में अपने चर्चा की और इसके अंदर डिटेल वाइज कट ऑफ और पेपर का लेवल वगैरह सारी जानकारी देखी, मार्क्स वर्सेज रैंक सारी बात की। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।